स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग वाला। लास्ट टाइम हमने आपको जो है एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था, उसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड भी हमने डिस्कस किया था। आज हम आपको बताएंगे आयनिक रेडियस के बारे में। एटम से अगर आपने आयन बनाना है तो आप क्या करते हैं, आप या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। तो हम आपको जो है वो कैटायनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस के बारे में, इनका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड भी डिस्कस करेंगे। हम कोवेलेंट रेडियस के बारे में बताएंगे, इंटरआयनिक रेडियस के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ आयनिक रेडियस। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ ion and outermost shell is called ionic radius। ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम ऐसे ही है जो एटॉमिक रेडियस की थी, बस आपने एटम की जगह जो है वो आयन कर देना है। अगर आप एक एटम का रेडियस मेजर करते हैं उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और अगर आप एक आयन का रेडियस मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं आयनिक रेडियस कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आयन जो है वो दो तरह के होते हैं, कैटायन होता है और एनायन होता है। अगर आप कैटायन का रेडियस मेजर करेंगे तो वो कहलाएगा कैटायनिक रेडियस, और अगर आप एनायन का रेडियस मेजर करेंगे तो वो कहलाएगा एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस को हम शो करते हैं R पॉजिटिव के साथ, क्योंकि कैटायन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन के रेडियस को हम शो करते हैं R नेगेटिव के साथ, क्योंकि एनायन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप कैटायन और एनायन बनते कैसे हैं, आपको ये भी पता है कि अगर आप एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैटायन में कन्वर्ट होने के बाद आप उसका रेडियस मेजर कर लें। हमने देखा सोडियम की एग्जांपल ली है। सोडियम का पहले साइज जो था 186 पिकोमीटर था। जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो इसका साइज जो है वो 95 पिकोमीटर हो गया। हमने देखा कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो गया। तो आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, व्हाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम। कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से जो है वो स्मॉलर क्यों होता है। तो आप सोडियम की एग्जांपल दे रहे हैं तो आप बताएंगे जब आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो एक तो इसका जो है पूरा का पूरा शेल, थर्ड शेल जो है वो गायब हो जाता है। दूसरा ये कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो डिस्टर्ब होती है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरा केस एनायनिक रेडियस। अगर आप एनायन बनाते हैं, एक जैसे क्लोरीन की एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरीन का साइज जो है पहले 99 पिकोमीटर था। जब आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो जो है एनायन में कन्वर्ट हो गया। इस केस में इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, 181 पिकोमीटर हो गया। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाई साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम। जब आप एनायन बनाते हैं तो उसका साइज जो है वो ग्रेटर क्यों होता है, तो आप उसकी रीजन ये बताएंगे कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, वो ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो साइज ऑफ एनायन जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। आपने याद रखना है कि कैटायनिक रेडियस जो है वो स्मॉलर होता है और एनायनिक रेडियस जो है वो क्या होता है, लार्जर होता है। दोनों की रीजंस भी आप लोगों ने याद रखनी है। एक होता है इंटर आयनिक रेडियस होता है। अगर आप कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस को अगर आप सम कर दें तो वो कहलाता है इंटर आयनिक रेडियस कहलाता है। इनकी डेफिनेशन ही आपके सामने लिखी हुई है। NaCl के केस में जो है अगर आप इंटर आयनिक रेडियस मेजर करें तो वो होता है 276 पिकोमीटर होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखना है। कैटायनिक और एनायनिक को दोनों को सम कर दें तो आपके पास इंटर आयनिक रेडियस आ जाता है। इसी की अगर आप आयनिक रेडियस की जो है वो वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करें तो आप जो है पहले ग्रुप में बताएं फिर पीरियड में बताएं। ग्रुप में आप यही बताएंगे कि जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। ये ट्रेंड वैसा ही है जैसे हमने एटॉमिक रेडियस का पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी सेम है, इनकी जो रीजंस हैं वो भी दोनों की सेम है। लास्ट हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या है, एक दो एटम्स हैं उनके दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। जैसे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर आप इनका रेडियस मेजर कर रहे हैं, यहाँ से रेडियस आप कैसे मेजर करेंगे, ये आपके पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है, इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 75.4 पिकोमीटर है, जैसे लास्ट टाइम में हमने बात की थी। अगर आप इसको हाफ कर दें तो आपके पास इसका कोवेलेंट रेडियस। तो इसकी यही डेफिनेशन बनती है,
कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सिमिलर एटम कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दो एटम जो है वो सिमिलर है और वो उन्होंने आपस में मिलकर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर आप जो है उनके बॉन्ड डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो वो उनका कोवलेंट रेडियस है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था।